हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग हमारे यूट्यूब टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आप लोगों के लिए एक लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक का नाम है अम्ल क्षार लवण। पहली बात, पढ़ाने से पहले इनके बारे में डिटेल बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुट अप करेगा। पहली बात, आप जितने बच्चे हाई स्कूल के होंगे बोर्ड वाले 2023 के लिए, उनके लिए मोस्ट है रामबाड़ ये सिलेबस है, टॉपिक ये लेक्चर आपका। दूसरी बात, IRT पॉलिटेक्निक प्लस वनडे एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मान के चैप्टर है तो एक प्रकार से अगर देखा जाए एक ही चैप्टर नहीं, हर चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट के दूसरे रूम में माना जाता है। ये जरूरी नहीं कि आपका एक ही चैप्टर होता है। मैं ये तो बोलता हूँ, हर मतलब यूट्यूबर ही बोलते हैं ये चैनल मतलब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ऐसा करने पर मतलब आपका सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ कर जाएंगे तो वहाँ छूट जाएगा, ये निश्चित है, क्योंकि आप एग्जाम पैटर्न देख ही रहे हो। ऐसा है कोई टॉपिक जहाँ से नहीं दे रहा, सबसे दे रहा। हाँ, बस ये है कि कहीं टॉपिक से ज़्यादा दे रहा है, वो ध्यान देना। आइए आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ देखिए अम्ल क्षार लवण आपका ये टॉपिक है। इनमें से पहली बात तो आप पढ़ेंगे, यहाँ अम्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्ल, एसिड, अम्ल एसिड। ये ध्यान देना है कि अम्ल होता क्या है। जो पहले वाले वैज्ञानिक थे, माने कि पहले जब आर्हेनियस से पहले देखा गया अम्ल किसे कहते हैं, तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या लिखेंगे? हरिन डाल कर लिखिए तुरंत। हाँ, क्या लिखेंगे? ये लिखना है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अब मैटर करता है जब आर्हेनियस आ गया, ये तो है आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार यह ध्यान देना, आर्हेनियस जो वैज्ञानिक है वो अपने अनुसार बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन मुक्त होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, HCOOH। ध्यान देना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। सिरका में पाया जाता है, ये आपका चींटी में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, और ये आपका इनका प्रयोगशाला है, ये तेजाब है आपका। क्लियर होगा? आइए मैटर करता है, जैसे अगर देखा जाए HCl जो है, आप इसको पानी में जब डालेंगे तो H+ और Cl- माने आपको H+ दिखा। आगे देखते हैं NO3, जब इसको हम यहाँ पर पानी में घोलेंगे तो H+ और NO3- माने H+ मिला आपको। आगे देखते हैं CH3COOH, यह भी आप जब पानी में घोलेंगे तो CH3COOH- और H+ मुक्त कर रहा है। क्लियर हुआ? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मैटर करता है जो आपका अम्ल है, ये दो प्रकार का होता है। अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। पहला होता है आपका प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। दूसरा आपका है दुर्बल अम्ल। क्लियर हुआ? प्रबल अम्ल जो होता है, इनका मतलब बोलते हैं प्रबल अम्ल होता है जो वे अम्ल जिनका जलीय विलयन आसानी से H+ दे देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल कहते हैं। माने कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर आसानी से H+ देते हैं, उसे जलीय मतलब प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो आसानी से जलीय विलयन H+ नहीं देते, उसे हम बोलते हैं दुर्बल। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर प्रबल देखा गया, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। अगर देखा जाए एग्जाम्पल है, दुर्बल के बारे में देखा जाए, जैसे CH3COOH हो गया, आपका HCOOH, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये सब अम्ल ऐसे होते हैं जो आपका जलीय विलयन में तुरंत घुलने के बाद H+ नहीं देते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया है कि दुर्बल अम्ल। आगे देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, भौतिक गुण।
तो देखिए अब मैं इसको लिखूंगा नए भौतिक गुण, सिर्फ आप याद कर लीजिए। पहले भौतिक गुण क्या है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरे भौतिक गुण आपका क्या हो गए कि ये लाल मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले को लाल करता है, बल्कि क्षार उल्टा करता है, लाल को नीला करता है। आइए हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, आप रासायनिक गुण में पहला ध्यान देना है कि धातुओं से क्रिया या धातु के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। दूसरा आप पढ़ेंगे धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। जैसे आपका सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, कैल्शियम धातु है। अब इनसे हमको क्रिया कार्य कराना, एसिड से HCl ले लीजिए, यहाँ मान लेते हैं H2SO4 ले लीजिए, यहाँ भी मान लेते हैं H2SO4 लीजिए। अब ध्यान देना ये क्या बनाएगा, मैटर करता। मैं भी इसको इस समय नहीं जान रहा हूँ क्या बनाएगा। काफ़ी बच्चे में रिएक्शन इतना भी कहें कि दो आपस में क्रिया करेंगे क्या बनाएगा, मैं सब बता दे रहा हूँ, आप गर्दा उड़ा देंगे, भाई लेक्चर देखते रहिए। पर बताओ ये पॉजिटिव है, सोडियम प्लस होती है तो ये हमेशा निगेटिव के साथ जाएगा। मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के साथ जाएगा, यह पॉजिटिव हो तो यह नेगेटिव के साथ जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए इस साइड नेगेटिव नहीं है तो हाइड्रोजन वाला प्लस अकेला हो जाएगा। पहली बात, इसका मतलब आपका हाइड्रोजन के लिए प्लस नहीं है तो आप हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए सब में। हाइड्रोजन गैस यह हो, हाइड्रोजन गैस यह। अब मैटर करता है सोडियम और Cl, का मतलब क्या बना, NaCl। यहाँ देखिए आपका MgSO4, यहाँ जो हुआ आपका CaSO4। मैटर करता है सर ये संतुलित, क्योंकि रिएक्शन बिना संतुलित का अधूरा रहता है। तो बताइए यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया तो हाइड्रोजन 2 बनाओ। अब क्लोरीन इस साइड 2, इस साइड सिंगल तो 2 बना दो। सोडियम इस साइड 2, इस साइड सिंगल, इसलिए 2 बना दो। मैटर करता है यहाँ MgSO4, H2 सिंगल, यहाँ देखिए मतलब CSO4 हाइड्रोजन, ये आपका संतुलित है। अब ध्यान देना है मैग्नीशियम का, देखिए MgSO4, हाँ देखिए ये आपका संतुलित है, Mg सिंगल, SO4 ये सही है। अब मैटर करता हाइड्रोजन, तो ये देखिए हाइड्रोजन लास्ट में। क्लियर हुआ। और आगे देखते हैं धातु ऑक्साइड के साथ, जैसे CaO के साथ क्रिया कराएंगे H2SO4 को, और मान लेते हैं CaO और क्रिया में कराऊंगा HCl से। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना है ये क्या बनाएगा, तो जैसे ऑक्साइड नहीं था तो हाइड्रोजन, तो यहाँ देखिए जैसे ये क्रिया करेगा तो आपका बनाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। ऐसे सेम कैल्शियम पॉजिटिव है तो क्लोरीन नेगेटिव के साथ, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करता, सबको मालूम है जल बनाता है। पहले कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और प्लस O और H, तो क्या बना दिया H2। ऐसे यहाँ देखिए Ca और Cl, इसका मतलब CaCl नहीं होगा तो Cl2 होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1, तो 2 से गुणा करेंगे। तो संतुलित के लिए हमको 2 से करना होगा, इसलिए मैटर करता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और बनाया क्या है आपका H2। क्लियर हुआ रासायनिक गुण इनका। अब मैटर करता है आपका, स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद मैं क्षार बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन चलिए अब टॉपिक आ गया आपका क्षार। अम्ल पूरा लिख लिए, स्क्रीन शॉट ले चुके हैं। अब आ गया आपका क्षार, यहाँ आप इसको हटाइए, लिखिए क्षार। हाँ बेस माने आपका क्षार होगा। चलिए ध्यान देना, तो थोड़ी सी अभी अम्ल के बारे में देखा, स्वाद में खट्टा था, नीले लिटमस पेपर को लाल किया था, अम्ल कहलाता था। लेकिन उसी का उल्टा आ गया आपका क्षार, जो स्वाद में कड़वा रहेगा और लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा, उसे हम क्या कहेंगे क्षार। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार क्या होगा, उसमें क्या कहते अम्ल में क्या हुआ था, H+ दिया था, लेकिन क्षार में OH- देगा। आइए देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस
के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्या होगा कि जो OH माइनस उत्पन्न करती है, कहाँ उत्पन्न करती है? जल में। माने कि वे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद OH माइनस उत्पन्न करती है, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। हाइड्रोनियम आयन तभी H प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड आयन आपकी क्या होती है? OH माइनस होती है। इसको हम कहाँ पानी में घोलेंगे? पानी में घोलेंगे, OH माइनस देखेगा, क्षार कहलाएगा। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए NaOH, KOH, Al2OH थ्राइस, ठीक है, या OL ये भी लिख सकते हैं। आगे देखा जाए NH4OH, तो पहली बार ये देख रहे हैं कि सर जी सब में OH 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 है, तो जब आपको OH दिखेगा तो जल में घुलने के बाद OH माइनस देगा। जैसे अगर जल में घोलोगे NaOH को तो आपका बनाएगा Na प्लस और OH माइनस। आप OH माइनस दिख गया। और एग्जाम्पल देखते हैं KOH, ये आप जब घोलेंगे तो K प्लस और OH माइनस दिखेगा, हो गया। आइए देखते हैं, ये ले लीजिए NH4OH माइनस, यही सेम प्रक्रिया इसमें होगा, NH4 प्लस OH माइनस। क्लियर हुआ? इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि सर ये जल में घुल कर OH माइनस देता जा रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया? आर्हेनियस के अनुसार क्षार हो गया। अब मैटर करता है कि ये क्षार भी आपका दो प्रकार का होता है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। क्या लिखते? क्षार के या क्षारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस। पहला हमने क्या कहा? प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। दूसरा आपका है दुर्बल क्षार। आइए देखते हैं, स्ट्रांग होती है, वीक होती है। दुर्बल वीक हो गया, स्ट्रांग प्रबल हो गया। इनमें अगर मैं परिभाषा बोलूं कि वे क्षार जो जलीय विलयन में सरलता से OH माइनस दे देता है, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में सरलता से OH माइनस नहीं देता, उसे हम बोलते हैं दुर्बल क्षार। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपका जैसे ये NaOH हो गया, KOH हो गया, ये आपका क्या है? प्रबल क्षार है। अब एक और होता है CaOH ट्वाइस भी होता है, ये प्रबल क्षार। आगे देखते हैं दुर्बल क्षार, जैसे अभी हमने लिखा था NH4OH, ये सब दुर्बल क्षार है। और लिखते हैं जैसे अभी मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा एल्यूमिनियम AlOH थ्राइस, ये सब आपके क्या हैं? दुर्बल क्षार है। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं इनके भौतिक गुण पर। यहाँ लिखेंगे भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहली बात तो मैं इनको बोल दे रहा हूँ, आप ही को लिखना है। तो भौतिक गुण पहला आपका क्या हो गया कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, और इनको हाथ से टच करने पर चिकना होता है। जो आपका क्षार होता है वो हाथ से अगर देखेंगे तो मुलायम और चिकना होता है। जो साबुन होती है वो क्षार होती है, इसलिए बहुत ही मुलायम और चिकना होता है। गुण हो गया। दूसरी बात, उसने वो नीला को लाल किया था, तो क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। क्लियर हुआ? उसके बाद मैं थोड़ा रासायनिक गुण इनका ले रहा हूँ। तो भौतिक गुण हो गया, लिखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जैसे अगर देखा जाए सोडियम ले लेते हैं और यह जिंक सल्फेट ले लेते हैं, नहीं मान लेते हैं NaOH ले लेते, सोडियम में लिया था, या मानते हैं जिंक ले रहा हूँ, जिंक और NaOH। ये जब क्रिया करेगा तो आपका बनाएगा NaZnO, सोडियम जिंकेट बनाएगा और आपका H2O बनाएगा। अगर क्लियर करना है तो यहाँ से संतुलित नहीं है तो यहाँ आपको 2 से कर देते हैं और यहाँ से 2 से कर देते हैं, तो ये आपका हुआ Zn। ये क्लियर हुआ है आपका। और यहाँ जल आप देखते हैं, जल भी कितना हो गया। इसको आप रिएक्शन क्या करते हैं? संतुलित कर लीजिएगा, अभी मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, माने कि मैं इस रासायनिक गुण को हटा देते हैं अभी इस समय। आगे चलिए, अब आपका टॉपिक क्या आने वाला है? लवण आने वाला है। क्या आने वाला है? लवण। लवण क्या है आपका? साल्ट है। क्या है? साल्ट। साल्ट माने होती है आपका लवण होती है। ये लवण क्या चीज़ होती है?
यह मैटर करता है जो आपका लवण है, ये लवण आपका अम्ल, माने कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार से क्रिया करेगा तो आपका लवण और जल H2O बनाती है। तो पहली पॉइंट यह ध्यान देना है, अगर कोई कहे लवण की परिभाषा क्या होती है, ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जिनका जलीय विलयन में न ही H प्लस हो न ही OH माइनस हो, बल्कि अतिरिक्त कोई आयन उत्पन्न करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, लवण। माने कि उस लवण को आप जल में घोलेंगे, न कि H प्लस दिखेगा न ही OH माइनस दिखेगा, बल्कि उनके अतिरिक्त कोई आयन दिखेगा, उसी को हम बोलते हैं लवण। एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए, NaCl आप जल में घोलेंगे तो आपका ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या दिख रहा है, ना ही H प्लस दिख रहा है ना ही OH माइनस। और देखते हैं CaCO3, यह आप देख रहे हैं ये क्या बनाया, Ca प्लस डबल प्लस CO3 डबल माइनस। यहाँ देख रहे हैं ना OH दिख रहा है ना H प्लस दिख रहा है, ये सब आपके क्या हैं। और देखते हैं Na2CO3, ये भी आप इसको तोड़ेंगे तो 2 Na प्लस और SO3 डबल माइनस। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सर जी ना ही H प्लस दिख रहा है ना ही OH माइनस, इसी को हम बोलते हैं लवण। क्लियर हुआ। लवण किसे कहते हैं, वो ऐसे पदार्थ होता है जिनका जलीय विलयन में ना H प्लस रहेगा ना OH माइनस रहेगा, उनके अतिरिक्त कोई आयन देगा, जैसे यहाँ दिया है, उसे हम बोलते हैं लवण। दूसरी बात, अम्ल और जो क्षार से क्रिया करता है, यह भी लवण बनता है। तो अगर कोई कहे अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया क्या होती है, तो अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होगी, यहाँ मैं दे रहा हूँ, माने कि अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया। आइए एग्जाम्पल थ्रू देखा जाए। जैसे ये तो लवण है, HCl हो गया, ये अम्ल हुआ, और उसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ, NaOH लिया। माने कि यहाँ देख रहे अम्ल है, ये क्षार है, तो आपका ये बनाएगा, ये दे दिया, ये जो प्लस होगा या Cl माइनस, ये आपका Na प्लस है OH माइनस, ये आपका प्लस वाला ये माइनस के साथ जाएगा, निगेटिव वाला प्लस। तो आपको मालूम हो गया N और Cl क्या बनाएगा, NaCl लवण, या OH और H क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्लियर हुआ। आप वही चीज़ देख रहे हैं, लवण हो गया, अब ये जल हो गया, इसके बीच अगर आपसे अभिक्रिया पूछेगा तो आप यहाँ से लिख लेंगे। और एग्जाम्पल लेना चाहते हो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए HCl लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं। अब यहीं सेम बनाएगा कि ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव में जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो बनाएगा पोटेशियम KCl और OH माने कि H2O बनाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से। अब इसके आगे मैं हम लोग के मतलब लवणों के प्रकार पढ़ाऊंगा, इसको फटाफट नोट किए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। देखिए इसको मैं यहाँ लिख लिया हूँ क्योंकि बार बार मैं लिखता हूँ, टाइम मतलब लग जाता है। यहाँ देखिए लवणों के जो प्रकार है, आपका पहला है सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण, संकुल लवण, माने कि 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से मान 6 है आपका, हाँ 6 आपका है। मैटर करता है कि ये यहाँ से बहुविकल्पी पॉलिटेक्निक IIT हर साल यहाँ से दे देगा, माने आपको यहीं से बहुविकल्पी में एक दे देगा कि बताइए क्षारीय, माने कि आपको पूछ सकता है कि मिश्रित लवण है, आपको ऑप्शन में ये दे दिया, सब दे दिया इसी में से। अब छाटना है कौन कौन सा लवण है, माने कि इस साइड आपको पूरा मिक्स दे देगा, आपको छाटना है कौन कौन से लवण। तो आपको इसका परिभाषा बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं बिना परिभाषा को आपको ट्रिक से बता दूंगा, आप पहचान लेंगे कौन सा कौन लवण है। पहली बात आपको सामान्य पूछेगा, तो सामान्य वाले में न H प्लस दिखेगा न OH माइनस दिखेगा, सामान्य लवण में न H प्लस दिखेगा न OH माइनस दिखेगा, उसी को हम बोलेंगे सामान्य लवण। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ आप टूटेगा, ये जब तोड़ेंगे आप तो आपका K प्लस SO4 माइनस दिखेगा, मतलब 2K प्लस। यहाँ देखेंगे Na प्लस PO4 डबल माइनस दिख रहा होगा। यहाँ इसको देखेंगे Na प्लस और Cl माइनस, इसको देखेंगे NH4 प्लस Cl।
काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर जी यहाँ एच है, तो पहली बार बता दो ये अमोनिया है। अमोनिया में एच का प्रभाव नहीं है, ध्यान देना, ये अमोनिया में NH4 पूरा आया इसलिए यहाँ लिखे। आइए देखिए, अम्लीय लवण जब होगा, अम्लीय लवण में आपका जो एच आएगा वो बीच में आएगा। तो अम्ल का प्रतीक एच होती है, अगर बीच में आ जाएगा तो उसको अम्लीय लवण बोलेंगे। क्षार के प्रतीक क्या होगी? OH, अगर बीच में आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण। तो जैसे देखिए यहाँ अम्ल जो है यहाँ बीच में आया है, यहाँ भी बीच में आया है, यहाँ बीच में आया है। क्लियर हुआ? इसलिए आपका अम्लीय लवण होगा। ऐसे क्षारीय में देखेंगे, क्षारीय में भी देखिए बीच में यहाँ आया है और बीच में यहाँ भी आया है। माने कि जब किनारों पर आता है तो आपका अम्ल क्षार होता है, लेकिन वही जब बीच में आने लगेंगे तो अम्लीय लवण या क्षारीय लवण होने लगता है। वही टॉपिक यहाँ देखते हैं कि मिश्रित वाला जो होगा कि वो बीच में ये आपका जो कैल्शियम है, ये देखिए कैल्शियम 2 से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा है। ऐसे जो SO4 हो गया, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, एक वैलेंसी आपको सोडियम जुड़ा, एक कैल्शियम से। माने कि कोई अम्ल जो है अलग अलग क्षारों से जुड़ता है, उसी को हम बोलते हैं मिश्रित लवण। एक अम्ल 2 अलग अलग क्षार से जब क्रिया करेगा, याद रखिए ये भी क्षार, ये भी क्षार, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? उसको हम बोलेंगे मिश्रित लवण। आगे देखते हैं यहाँ द्विक जो लवण है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत आसान है। द्विक लवण का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लवण आपस में साथ साथ रहेंगे, उसी को हम बोलेंगे द्विक लवण। और द्विक लवण के ज़्यादा उदाहरण भी नहीं, कार्नेलाइट हो गया, एल्यूमिना हो गया, माने फिटकरी हो गया, ये सब बड़े यौगिक जो होते हैं उसको हम बोलते हैं द्विक लवण। तो सबसे बड़ा यौगिक आपका द्विक लवण है। अब माने लगता है संकुल लवण, जटिल लवण। ये मैं बता दूं कक्षा 12 का बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक पहचान क्या होती है? संकुल लवण, द्विक लवण, मतलब संकुल लवण, जटिल लवण, इसी को बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक आपका ये जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक द्विक लवण होता है, एक जटिल। माने कि ये और ये दोनों भाग होते हैं उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक यौगिक 2 प्रकार का होता है, द्विक लवण, संकुल लवण। तो ध्यान देना है, ये जो आपका कोष्टक बना है यही आपकी संकुल लवण की पहचान है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपका जहां ये कोष्टक दिख जाएगा समझ जाना कि जटिल या संकुल लवण की यौगिक होती है। क्लियर हुआ यहाँ से? अब इसके बाद थोड़ी सी आपका नया टॉपिक है आपका पीएच मान। पीएच मान ध्यान देना, इस पर न्यूमेरिकल आती है। तो पीएच मान की जो आपकी फार्मूला होगी माइनस लॉग होती है, बेस में 10 होती है, यहाँ H+ होती है। क्लियर हुआ? दूसरी बात पीएच और POH का जब आप गुणा करते हैं इसका आंसर आता है 10⁻⁻14। यह ध्यान देना है। और ध्यान देना है कि आपका जो पीएच मान होता है, यहाँ देखते हैं अगर ये लाइन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने कि यहाँ अगर -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। या देखा जाए या आप 7 तक भी जा सकते हैं। एक प्रकार से ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12। ये एक प्रकार से और हम लिख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ है 7 वाला, ये 7 वाला उदासीन होती है। माने कि जिसका पीएच मान 7 आती है उसी को हम बोलते हैं उदासीन है, और 7 से पहले वाला अम्ल होता है, 7 से बाद वाला क्षार होता है। तो ध्यान देना 1 से लेकर ये आपका एसिड हो गया, कहाँ तक? क्षार 7 तक, और 7 से इधर हो गया आपका बेस हो गया, माने कि आपका क्षार हो गया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद मैं इसका पूरा न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ। ध्यान देना हर वनडे एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आती है पीएच मान से। क्लियर हुआ? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। चलिए देखिए आपका उसी टॉपिक से पीएच मान से लास्ट टॉपिक न्यूमेरिकल है। इसके बाद ये आपका पूरा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। यहाँ देखिए लिखा 1 विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, माने कि H+ आयन की ये सांद्रता प्रतीक है, H+ आयन है, बड़ा कितना दिया 10⁻⁸ मोल।
आज पूछा पीएच बराबर क्वेश्चन। अभी आपको फार्मूला बताया गया है कि पीएच बराबर माइनस लॉग बेस में 10 एच प्लस आई। तो आप देखिए माइनस लॉग बेस में 10 कितना है 10 पावर माइनस 8। तो आपको मालूम होगा ये माइनस 8 बाहर आ जाएगा बराबर माइनस गुणते माइनस 8 लॉग 10 बेस 10। ध्यान देना एक रूल होता है कि लॉग यम बेस यम रहेगा जब तो आपका आंसर होती है 1। ऐसे 10 देखिए माइनस माइनस प्लस 8 हो गया लॉग 10 बेस 10 8 गुणते 1 बराबर कितना आ गया 8 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे देखते हैं 1 मिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपका कितना हुआ एच प्लस की कितना है 10 पावर माइनस 6। इसको लगा लेंगे। ऐसे ध्यान देना सरी जब यहाँ 8 आया तो आंसर कितना आ गया 8 6 है तो आंसर कितना आ जाएगा 6। लेकिन हल कैसे करना ये ध्यान देना मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा जो आपको देगा वही लिख देना। अब मैटर करना हल कैसे करेंगे सेम आपका ऊपर हल हुआ है इसको आप हल करके कमेंट में ज़रूर लिखेंगे क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो आपकी गलती है। लिखेंगे तो मुझे उम्मीद होगा ना कि मैंने जो सवाल छोड़ा था बच्चे हल करके आंसर दिए। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तभी आप कमेंट पाएंगे। अगर आप पहले से बंद किए होंगे तो यहाँ आ ही नहीं पाओगे। आइए आगे देखते हैं ये आपके लिए है क्योंकि सेम है आपका आंसर बताया 6 आएगा। माने आपको आंसर भी बता दे पीएच माइनस 6 कैसे आया बताना है। देखिए यदि किसी विलयन का POH ध्यान देना है आपको दिया है POH बराबर आपको 6 दिया है तो आपसे पूछा है pH बराबर कितना होगा गर्दन। तो आपको मालूम है कि POH धान pH बराबर होती है 14। तो आपको POH दिया है 6 और pH बराबर निकालना है तो 14 हो गया। इसका मतलब pH बराबर जब निकालेंगे 14 में से 6 गए आ गया कितना 8। ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं लास्ट वाला टॉपिक जो है आपकी H प्लस। ये बहुत बढ़िया सवाल है ये बहुत बेहतरीन सवाल लास्ट वाला है। मानिए आपको दिया है H प्लस बराबर सांद्रता जो है वो दिया कितना है 4 गुणते 10 पावर माइनस 9। अच्छा मोल प्रति लीटर को मोलरता ही बोलते हैं या यह जो यम होती है मोलरता होती है। आज pH वैल्यू पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो आपको मालूम होगा कि लॉग माने कि आपका जो pH बराबर होती है माइनस लॉग यहाँ लिखेंगे H प्लस बेस में 10। फिर वही चीज़ यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आप रखिए इसी को pH बराबर माइनस में लॉग यहाँ क्या लिखेंगे H प्लस साइन कितना है 4 गुणते 10 पावर माइनस 9। तो आपको मालूम है कि अगर माइनस बाहर एक बार करेंगे तो ये होता है इसका फार्मूला क्या होगा log 4 प्लस log 10 पावर माइनस 9। ध्यान देना क्योंकि log यम गुणते यन बराबर log यम प्लस log यन होती है। आइए आगे बढ़ते हैं माने कि जो आंसर आएगा माइनस या लिखेंगे log 4 का लेकिन 2 का स्क्वायर लिखेंगे ये आपका बाहर आ जाएगा तो माइनस कितना हो गया 9 log 10 और बेस 10 यहाँ भी 10 है। तो ध्यान देना माइनस ये log 2 बाहर आ जाएगा ये log का गुण है log 2 बाहर आएगा तो log कितना हो जाएगा 2 बेस 10 माइनस 9। फिर आगे देखते हैं कि आपका जो माइनस है यहाँ लगा रहने दीजिए 2। ध्यान देखिए log 2 का वैल्यू कितना होता है याद कर लेना होता है 0.3010। ये log 2 का वैल्यू होता है। फिर आप यहाँ माइनस 9 रहने दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं माइनस यहाँ गुणा करेंगे 0.6020 और माइनस 9। अब माइनस का आप जब गुणा करेंगे तो माइनस 0.6020 और माइनस माइनस प्लस हो गया कितना 9। अब इसको घटाना है आपको यानी कि 9 में से घटाना है 0.6020। अब कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर कितना आएगा इसका। अच्छा ये देखिए कि लगभग में 8 दशमलव समथिंग आएगा। जैसे कि यहाँ बीच बीच में लिखा रहता है कि प्रकृति भी बताइए। प्रकृति का मतलब होता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो बताइए आंसर कितना है 8। तो 7 से बाद वाला जो आता है क्षार होता है इसलिए आपका जो प्रकृति होगी आपके क्षारीय होगी। प्रकृति क्या होगी क्षारीय होगी। ऐसे यहाँ भी आपका अम्ल होगा क्योंकि 6 आएगा। यहाँ आपका देखेंगे 8 है क्षार है
लेकिन यहाँ बताइए क्या होगा, क्योंकि 8 दशमलव समथिंग लगभग में छार है, इसको आप घटा के बताइए। घटाना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। 9 दशमलव कई अंक है, 4 अंक है, तो यहाँ 4 जीरो ले लीजिए और माइनस घटाइए 0.6020, माने कि 0 में से 0 गए 0। अब यहाँ 8 में से 2 गए, मतलब 10 में से 2 गए, आपका है 8। तीसरा अंक हुआ 9 में से 0 गए 9, माने कि अब यहाँ कितना होगा, ये इससे लेगा 10 में से 6 गए 4 दशमलव, इसको दिया 8.49, माने कि ये आपका आंसर हुआ। और माने रखता है कि ये प्रकृति जो होगी आपकी क्षारीय होगी। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो? पूरा एक ही लेक्चर में हमने सब कुछ बता दिया। ये वीडियो ज़्यादातर बच्चों तक अपने शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर करिए अगला वीडियो कौन बनाया जाए।